दुष्टों का होगा अब। सनातन शब्द क्या है? सनातन एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा वटवृक्ष है जो अनादिकाल से विभिन्न संप्रदाय, पंथ, मजहब को अपने दामन में समेटकर अखंड भारत के उस चित्र को चित्रांकित करता है जिसमें सभी धर्म के अनुयायी अपनी आस्था की मस्ती के रंग में रंगकर आनंद के असीम वेग में भी मर्यादित होकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। उत्साह, खुशी की पराकाष्ठा में पहुंचकर जब किसी भी धर्म का अनुयायी मर्यादा को खंडित करता है तो सनातन हिंदू उसी खंडित मर्यादा का विरोध करता है, क्योंकि जहां मर्यादा टूटती है वहां वर्जना टूटती है। हमारा विरोध मर्यादा की वर्जनाओं को तोड़ने वालों में से है। अगर यह विरोध हमने सनातनी हिंदू कहकर संबोधित करता है तो मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हिंदू हूं। यह कहना है इंदौर के अधिकांश युवाओं के दिलों पर राज करने वाले तेज तर्रार युवा नेता पंकज फतेहचंदानी का। इनके द्वारा कहे गए शब्दों का जब इनके कर्मों के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तो यह शब्द सत्य के यथार्थ धरातल पर पूर्ण रूपेण सत्य की परिधि में निकलेंगे। नमो नमो शंकरा प्रोजेक्ट के तहत कार्य करते हुए इनके द्वारा कोरोना काल में 15,000 भोजन के पैकेट शहर के विभिन्न इलाकों में 14 भोजनशालाओं में तैयार कराए गए और विभिन्न धर्म, मजहब, पंथ और संप्रदाय के भूख से पीड़ित लोगों में वितरित किए गए। यह उत्कृष्ट कार्य इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में किया गया, जो उनके मानवीय चेहरे को इंदौर संसदीय क्षेत्र में उसी प्रकार प्रतिस्थापित कर रहे हैं जैसे पूर्व सांसद सुमित्रा ताई के समय स्थापित थे। क्या है नमो नमो शंकरा प्रोजेक्ट और क्या है युवा नेता पंकज फतेहचंदानी के विचार, सुनिए उन्हीं के मुख से। कि अब तो गूंजेगा बस एक नाम, सब छोड़ो अपने काम कि अब तो एक ही नाम, अब तो फैला होगा बस प्रकाश दुष्टों का होगा अब। आँखों मन से बोलो और जप लो श्री राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री। नमो नमो शंकरा जो वर्ड काफ़ी अच्छा है ये, तो इस अच्छे को आपने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो ये इसके अलावा और कौन सा ऐसा टास्क है जिसको आपको सफल नमो नमो मिला? शंकरा ने इंदौर में जब गांधी जी की 150वीं जयंती थी सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, रंगोली बनाई थी। गांधी जी की 150वीं जयंती चली थी, याद है आपको? एक तरफा चली थी, उस पर हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद मोदी जी का 71वां जन्म उत्सव था आज से 4 साल पहले, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया। उसमें काय का बनाया? 7100 स्क्वायर फीट की हमने रंगोली बनाई थी बड़ी। स्वामी विवेकानंद भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। महाराजी शिवाजी राव 329वीं जयंती थी, उसमें साइकिल मैराथन निकाली, उस पर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो लोगों ने ये भी आश्चर्य करते थे कि नमो नमो शंकर क्या क्या नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। नहीं अच्छा, ये आप खुद एक युवा है, तो युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके अंदर एक स्वदेशी प्रेम और उनके अंदर एक अपने धर्म के प्रति लगाव पैदा करने के लिए और एक राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए आप इस नमो नमो शंकरा का किस टाइप से उपयोग करते हैं? सबसे बड़ा आता है कि धर्म के साथ जुड़ के कार्य करना, तो 100% नमो नमो शंकरा इन सब चीज़ों में सबसे पहले था। क्योंकि धर्म, और हम सनातन धर्म के, ये तो सबसे बड़ी बात है ना, हम कैसे जाहिर करेंगे हम सनातन धर्म के। जब एक वैलेंटाइन डे आता है तो एक ये अंग्रेजी हमको शब्द देखे गए वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे अगर हमको देखे गए तो हम उस पर किस यूनिक तरीके से धर्म में लेके आए, तो माता पिता पूजन दिवस। तो माता पिता पूजन दिवस तो क्या करना, क्या बच्चों से बनवाना क्या? तो बच्चे तो पाँव पढ़ लेंगे क्योंकि छोटे हैं, हम उन्हें छोटे रखते ही नहीं थे, सब 20 साल से बड़े। मैंने उस समय में माता पिता पूजन दिवस वाले दिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी अपनी माँ के पाँव ही नहीं पड़े थे, पर उन्होंने उस स्टेज पे पड़े। उनकी माताओं ने बोला ऐसे भी धर्म से जोड़ना कि ये भी हमारा सनातन धर्म का कार्यक्रम है, माता पिता पूजन। क्योंकि सबसे पहले हम लोग घर से निकलते तो माता पिता पूजन पाँव पड़ने ही चाहिए, पर आजकल की युवा थोड़ा से भटक गए। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दिलाना। और जैसे आज श्री राम मंदिर के लिए हम लोगों ने 22 तारीख का भूमि मतलब मंदिर अयोध्या का हम लोग जो हुआ था, ऐसे कई योजनाओं में साथ खड़ा करना
लोगों को जागरूक करना कि भैया ये हमारा आराध्य भगवान श्री राम भगवान 500, क्योंकि हम लोगों ने जो इस जनरेशन में जो आज जीवित हैं, हमारी जनरेशन ने क्या क्या नहीं देखा। सीए का कानून देख लिया हम लोगों ने जीएसटी देख लिया, हम लोगों ने 2000 नोट की बंदी देख ली, हमने 1000 नोट देख लिए, 500 के नोट देख लिए, हमने क्या नहीं देखा। जो 500 साल पुराना राम मंदिर बनने का था वो देख लिया हमने। ऐसे बहुत सारी योजना है ना, तो हम तो बोलेंगे खुशनसीब जो हमारे सामने इतना सब कुछ हुआ है। तो ऐसे में प्रत्येक हिंदू अगर सम्मिलित नहीं रहे ऐसे कामों में, फिर तो बहुत ही गलत। बहुत सारे नास्तिक भी रहते हैं, उन लोगों को डाइवर्ट करना बिल्कुल सही बात है। अगर भगवान झूलेलाल जी की, जो कि मैं सिंधी समाज से, भगवान हमारा अभी चेटीचंद चल ही रहा था, हाँ, शोभा यात्रा भी निकली। शोभा यात्रा के पहले हम लोग एक भगवान झूलेलाल जी का आह्वान करते बाइक रैली से। उस पूरा बाइक रैली का मैं ही देखता हूँ पूरी टास्क। तकरीबन 5 से 6 हज़ार बाइकें रहती है द्वारकापुरी। उस द्वारकापुरी में बाइक रैली क्यों लेके आना? क्या भाई 5000 बाइकें आज द्वारकापुरी के अंदर घुस के बाहर भी निकली। शोभा यात्रा के पहले हम लोग एक भगवान झूलेलाल जी का आह्वान करते बाइक रैली से। उस पूरा बाइक रैली का मैं ही देखता हूँ पूरी टास्क। तकरीबन 5 से 6 हज़ार बाइकें रहती है द्वारकापुरी। उस द्वारकापुरी में बाइक रैली क्यों लेके आना? क्या भाई 5000 बाइकें आज द्वारकापुरी के अंदर घुस के बाहर निकलना क्यों? कारण क्या है? कि वहाँ पे कुछ गलत काम होते थे, तो बाइक रैली वहाँ पे अपना एक ताकत दिखाना कि वहाँ से वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो। इस बार भी वो रूट कट रहा था कि द्वारकापुरी में ले जाए, पर आखिर उस रूट को लिया हम लोग। द्वारकापुरी में तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और अभी भी गलत हो रहा है। पर जितना आप रोक पाओगे उतना आप रोकोगे। नी से तो अगर आप कुछ हाँ कर रहे हो, बोलते हैं ना कि जो हम लोग आजकल जो लड़कियों वाला जो चल रहा है अपना मुस्लिम वाला जो सिस्टम, कई द्वारकापुरी में भी ऐसे कांड होते हैं। मैंने खुद ने अपने फेस किए, मैंने खुद ने उसमें लड़ाई लड़ी है। लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देना, छोड़ देना, लव जिहाद वाला मामला, लड़कियों को प्रेग्नेंट करके छोड़ देना। मेरे बस वो टास्क रहता था बच्चा जैसे 7-8 महीने का हो जाए, क्योंकि वो एबॉर्शन नहीं हो पाता। 3 से 4 महीने में एबॉर्शन हो भी जाता है। 7वें 8वें महीने में जान के फिर उनको छोड़ देना। मैंने यही दिन देखे द्वारकापुरी के। द्वारकापुरी में मोमेडियन लोग हैं। आपके इतने प्रखर, इतने ओजस्वी जो विचार है जैसे है, तो ये विचार जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक सिंबल आपके ऊपर लग जाएगा आने वाले समय में? लगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे माता पिता ने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि क्योंकि मैं बहुत ही ऐसी जगह से निकल के आज इसी जगह पे बैठा हूँ कि मैंने किसी से बस इतना सा बताता हूँ, सेव परमल खाएं खाने, घुटनों तक पानी रहा है मेरे घर के अंदर। सिंधी कॉलोनी में रहता था, सिंधी कॉलोनी, बैराठी कॉलोनी में पैदा हुआ। बहुत ही स्थिति हम लोगों की कमजोर थी। पैसा कैसे कमाया जाता है मैंने वो दिन देखे। राजनीति में कैसे युवाओं का शोषण होता है मैंने वो भी देखा है। पर मेरे यहाँ पे कई एग्जाम्पल से कई युवा है, आज मेरे पास कोई राजनीतिक दायित्व नहीं है वर्तमान में, पर कई युवा मेरे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। या बाहर नमो नमो शंकर के माध्यम से आप कभी भी पता कर सकते हैं, पंकज चंदनानी कौन आप पता कर सकते हैं। केवल एक ही चीज, किसी युवा का शोषण नहीं होना चाहिए। कई महिलाएं ऐसे हैं कि काम करना चाहती हैं, उनको कोई मदद नहीं करता तो मैं पूरा तैयार हो जाता हूँ कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं। अपन ये कह सकते हैं कि आप भविष्य के एक हिंदू सम्राट वाली पोजीशन में बढ़ रहे हैं। मेरे को ये बनने का शौक नहीं है, हालांकि पर ये आपके विचारों से ऐसे ही लगता है कि काम करना है, वो रिजर्व कुर्सी है। मेरे माता जी ने यही बोला था कि है ना, हमारे परिवार की चिंता करने के लिए बड़ा भाई भी है और पापा भी है, फैमिली में बहुत कुछ है। बाहर के परिवार के कुछ लोगों की अगर हम लोग चिंता कर ले वही बहुत बड़ी बात है। जैसे हर कोई बोलता है कि महाराजा धायर सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो या कोई भी, ये सबके घर के पड़ोस में पैदा होना चाहिए, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हमारा एक या 2 ही तो बेटे, अरे यार वो भी मर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो मेरी माता जी ने खुला छोड़ दिया, जो करना करो, जो होगा किस्मत, मरना था एक ना एक दिन ही। अच्छा, आज अब अपन अंत में आ रहे, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए केवल एक ही चीज है, मैं एक ही संदेश देना होगा। एक तो जो भी काम करें तन मन से करें। अगर तन मन से करते हैं तो ऑब्वियसली भगवान भी कहीं ना कहीं साथ देता है। एक दूसरा,
सबसे बड़ा टास्क आज की तारीख में एक ही होता है, एक युवा हमेशा एक नेता के पीछे पड़ जाता है, पर मैं बोलता हूँ अब वो चेंज, अब दोबारा वो चेंज हो जाना चाहिए। पहले नेता को यूज कर लेना चाहिए, फिर उस नेता के साथ जुड़ना चाहिए। नहीं तो आज की तारीख में नेता पूरा उसको शोषण करके फिर उसको छोड़ देगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही।